एक आदमी था। पूरी जिंदगी उसने एक ही सपना देखा, ऊपर पहुंचना, स्कूल में टॉप करना, कॉलेज में अच्छे नंबर लाना, फिर अच्छी नौकरी, फिर प्रमोशन, फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। वो एक सीढ़ी चढ़ता रहा बिना रुके। और जब आखिरकार वो सबसे ऊपर पहुंचा, तब उसे पता चला कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। सुनने में ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचें तो ये आज करोड़ों लोगों की असली जिंदगी है, खासकर हमारी, यानी हिंदुस्तान के 20s और 30s में जी रहे लोगों की। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन का अलार्म बंद करते हैं और उससे पहले कि आंख पूरी तरह खुले, आपका अंगूठा खुद ब खुद इंस्टाग्राम पर स्कैम पर चला जाता है। ऑफिस के लिए भागते हैं, मीटिंग से मीटिंग, टारगेट से टारगेट। रात को थक कर सोते हैं और मन में एक अजीब सा सवाल छोड़ जाते हैं, आज दिन भर इतना कुछ किया, पर हासिल क्या किया। ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है ना। यही वो जगह है जहां से असली बात शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग बिजी हैं। स्कूल का बच्चा बिजी है ट्यूशन में, कॉलेज का स्टूडेंट बिजी है प्लेसमेंट की तैयारी में, जॉब वाला बंदा बिजी है डेडलाइन में, और बिजनेस करने वाला बिजी है ग्रोथ के पीछे भागने में। लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। आपने कभी गौर किया है, एक आदमी जंगल में कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, घंटों से काट रहा है, पसीना बह रहा है, हाथ थक चुके हैं, पर पेड़ कट ही नहीं रहा। कोई पूछता है, भाई थोड़ी देर रुककर कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। वो जवाब देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। यही हाल है हमारी जिंदगी का। हम मेहनत बहुत करते हैं पर दिशा पर कभी नहीं सोचते। यहां एक गहरी बात समझनी होगी। हमें लगता है कि अगर हम अपनी सिचुएशन बदल लें, नई जॉब, ज्यादा सैलरी, बेहतर शहर, तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि बाहर की परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं बदलता जब तक हमारा अपना नजरिया, अपना पैराडाइम नहीं बदलता। सोचिए, दो लोग एक ही ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। एक गुस्से से लाल हो जाता है, हॉर्न बजाता है, गालियां देता है। दूसरा शांति से गाना लगाता है और सोचता है, चलो आज थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल गया सोचने के लिए। सिचुएशन एक जैसी है, रिएक्ट करने का तरीका अलग है। यही वो जगह है जहां से पहला सबक शुरू होता है। एक लड़की है, नाम मान लीजिए प्रिया। कॉलेज खत्म हुआ, इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गई। वो घर आकर रोती है, फिर सोचती है, मेरा लक ही खराब है, इस देश में जॉब मिलना मुश्किल है, मेरे पास सही कनेक्शन नहीं है। ये सब बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से किसी एक बात पर भी प्रिया का कोई कंट्रोल नहीं है। अब सोचिए, वही प्रिया एक दूसरा रास्ता चुनती है। वो पूछती है, मेरे रिजेक्शन में मेरी क्या कमी रही, मैं अगली बार क्या अलग कर सकती हूँ। फर्क छोटा लगता है, पर यही फर्क पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। एक इंसान बाहर हो रही चीजों को दोष देता है, बॉस खराब है, सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है। दूसरा इंसान पूछता है, मैं इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूं। यही वो शब्द छुपा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्ड देने की एबिलिटी। आपके साथ क्या हुआ, ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमेशा आपके हाथ में होता है। सोचिए, अगली बार जब बॉस आपको सबके सामने डांटे या कोई रिश्ता आपको धोखा दे, क्या आप सिचुएशन के गुलाम बनेंगे या अपने रिस्पॉन्स के मालिक। अब वापस चलते हैं उस सीढ़ी वाली कहानी पर। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितनी तेजी से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, असली सवाल ये है सीढ़ी सही दीवार पर लगी है या नहीं। एक बहुत आम उदाहरण लीजिए। एक लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है क्योंकि पड़ोसी का बेटा भी इंजीनियर बना था या क्योंकि घर वालों ने कहा यही सही रास्ता है। 4 साल मेहनत करता है, डिग्री लेता है, फिर एक कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन करता है क्योंकि सैलरी अच्छी है। 10 साल बाद 32 से 33 की उम्र में वो एक दिन शीशे के सामने खड़ा होकर सोचता है, मैं यहां तक पहुंचा तो कैसे? क्या मैंने खुद ये रास्ता चुना था? ये कोई अपवाद नहीं है, ये आज लाखों भारतीय युवाओं की कहानी है। क्यों? क्योंकि हमने कभी बैठकर ये तय ही नहीं किया कि हमारी असली मंजिल क्या है। हम बस दौड़ते रहे क्योंकि सब दौड़ रहे थे। यहाँ एक सिंपल एक्सरसाइज है जो शायद अजीब लगे पर बहुत गहरी है। जरा कल्पना कीजिए, आपकी अपनी फेयरवेल पार्टी या आपकी रिटायरमेंट की शाम। वहाँ आपके करीबी लोग खड़े हैं और आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं।
आप क्या सुनना चाहेंगे? ये इंसान बहुत पैसा कमाता था, या ये इंसान अपने परिवार के लिए हमेशा मौजूद रहता था? इसने बहुत बड़ी पोस्ट पाई, या इसने जिस किसी की भी जिंदगी छुई उसे बेहतर बनाया? जो जवाब आपके मन में सबसे पहले आया वही असल में आपकी सच्ची मंजिल है। बाकी सब सिर्फ शोर है जो समाज ने आपके कानों में भर दिया है। एक चीज को अंत में शुरू करना, यानी पहले यह तय करना कि आप जिंदगी के आखिर में क्या बनना चाहते हैं, और फिर आज के फैसले उसी दिशा में लेना, यही वो सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। सोचिए, अगर आप आज अपनी करियर, अपने रिश्ते, अपनी सुबह की रूटीन, किसी एक चीज को उस अंतिम तस्वीर से जोड़कर देखें, तो क्या आप वही फैसले लेंगे जो अभी ले रहे हैं? शायद नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि मंजिल तय करना आसान नहीं है। इसमें खुद से ईमानदार होना पड़ता है, और ईमानदारी हमेशा आरामदायक नहीं होती। लेकिन एक बार जब मंजिल साफ हो जाए तो अगला सवाल आता है, रोज के 24 घंटों में उस मंजिल के लिए जगह कैसे बनाएं? क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की, जो लगभग हर कोई करता है, चाहे स्टूडेंट हो या सीईओ। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इसमें कोई अमीर हो या गरीब, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, सबको बराबर समय मिलता है। फिर फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है इस बात में कि हम अपना समय किस चीज को देते हैं। जरा सोचिए, आपका दिन कैसे बीतता है? व्हाट्सएप पर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर नोटिफिकेशन को तुरंत चेक करना, बॉस की हर छोटी डिमांड को फौरन पूरा करना, ये सब चीजें अर्जेंट लगती हैं, लेकिन क्या ये सच में जरूरी हैं? दूसरी तरफ अपनी सेहत का ख्याल रखना, नई स्किल्स सीखना, परिवार के साथ बिना फोन के बैठना, अपने लक्ष्यों पर सोचना, ये चीजें कभी अर्जेंट नहीं लगती। इनमें कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए हम इन्हें हमेशा टालते रहते हैं। और यही वो जाल है जिसमें आज की पूरी पीढ़ी फंसी है। हम पूरा दिन अर्जेंट चीजों में जलाते हैं और सबसे जरूरी चीजें हमेशा कल के लिए छोड़ देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक शख्स रोज सोचता है, आज जिम नहीं गया, कल से पक्का जाऊंगा। ये कल 3 साल तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जिम जाना कभी अर्जेंट नहीं लगा। लेकिन जब डॉक्टर एक दिन कहता है आपका बीपी बढ़ गया है, तब अचानक वही चीज अर्जेंट बन जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असली इफेक्टिवनेस इसी में है, जरूरी चीजों को अर्जेंट बनने से पहले ही पिक कर समय देना। सोचिए, अगर आप आज अपने कैलेंडर में सिर्फ अर्जेंट चीजों की जगह अपनी असल में जरूरी चीजों को पहले जगह दें, तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी कैसे दिखेगी? अब एक बात करते हैं जो शायद आज इस पल आपसे सबसे ज्यादा जुड़ती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्क्रॉलिंग कभी रुकती नहीं। रील्स के बाद रील्स, नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन, एक टास्क के बाद दूसरा टास्क। दिमाग को रिचार्ज होने का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, एक फोन को अगर आप उसे रोज चार्ज न करें तो एक दिन वो अचानक बंद हो जाएगा, चाहे वो कितना भी महंगा या ताकतवर फोन क्यों ना हो। इंसान का दिमाग और शरीर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आप शारीरिक रूप से थके हैं, मानसिक रूप से भरे हुए हैं, रिश्तों में उलझे हैं और अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, फिर भी काम किए जा रहे हैं बिना रुके। ये वैसा ही है जैसे कोई आरी से लकड़ी काटता रहे बिना कभी उसकी धार तेज किए। धीरे धीरे आरी की धार खत्म हो जाती है और फिर चाहे कितनी भी ताकत लगाओ, लकड़ी कटती नहीं। खुद को रिचार्ज करना, शरीर से, दिमाग से, रिश्तों से और अंदर की शांति से, ये लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जो लोग इसे समय की बर्बादी समझते हैं वही सबसे पहले बर्नआउट का शिकार होते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। जब मैंने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि मेरी अपनी सीढ़ी किस दीवार पर लगी है, तो सच कहूं थोड़ा डर लगा, क्योंकि जवाब हमेशा आरामदायक नहीं होता। कई बार पता चलता है कि हम जिस चीज के पीछे सालों से भाग रहे हैं वो शायद हमारी अपनी मंजिल थी ही नहीं, किसी और की उम्मीदों की मंजिल थी। और एक और बात जो मुझे समझ आई, हम अक्सर दूसरों को सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के इंतजार में रहते हैं। घर में माँ बाप कुछ कह रहे हो या दोस्त अपनी परेशानी बता रहा हो, हमारा दिमाग अक्सर मैं क्या जवाब दूं पर लगा रहता है, न कि ये इंसान असल में क्या महसूस कर रहा है। पर जिस दिन मैंने सिर्फ सुनना शुरू किया,
बिना जवाब की जल्दी के मेरे कई रिश्ते बदल गए। शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो इस सब का मतलब क्या निकला? 3 छोटे लेकिन गहरे बदलाव। पहला, जब भी कुछ बुरा हो खुद से पूछिए मैं इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूं, ना कि किसकी गलती है। दूसरा, हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट बैठकर सोचिए मैं जो आज कर रहा हूं वो मुझे कहां ले जा रहा है। अगर जवाब सही न लगे तो आज ही एक छोटा कदम बदलने का उठाइए। तीसरा, हर हफ्ते अपने कैलेंडर में एक ऐसी चीज के लिए जगह बनाइए जो अर्जेंट नहीं लगती पर जरूरी है, चाहे वो सेहत हो, सीखना हो या अपनों के साथ बिना फोन के बिताया समय। ये कोई बड़े बदलाव नहीं है, पर यही छोटे बदलाव हैं जो तय करते हैं कि आप सीढ़ी सही दीवार पर लगा रहे हैं या गलत पर। याद रखिए उस आदमी को जो पूरी जिंदगी सीढ़ी चढ़ता रहा। उसकी गलती ये नहीं थी कि उसने मेहनत नहीं की, उसकी गलती ये थी कि उसने कभी रुककर ये नहीं पूछा मैं जा कहाँ रहा हूं। आपके पास अभी भी वक्त है ये सवाल पूछने का। तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले बस 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए आपकी सीढ़ी किस दीवार पर लगी है। अगर ये बात आपके अंदर कहीं छू गई हो तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद अभी बहुत तेजी से किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, बिना ये पूछे कि दीवार सही है या नहीं। मिलते हैं अगली किताब में एक और सच्चाई के साथ।